Hello friends, welcome back to my channel and now we are going to solve question number 1B exercise 11A. So see here, point number first, what is given here? 5 kg is to 800 gram. यहाँ पे देखिए यूनिट क्या है? Here unit is different. Here the unit is kg and here the unit is gram. Both are the unit of mass, but here the unit is not the same. ठीक है, यहाँ पर unit same नहीं है. यहाँ क्या लिखा 5 किलोग्राम, but here it is written 800 ग्राम. ठीक है, यहाँ पर ग्राम में लिखा है, यहाँ पर किलोग्राम में लिखा है. Then what you have to do? कैसे आप इसमें रेशियो फाइंड करेंगे? फर्स्टली यू हैव टू मेक सेम दिस यूनिट. ठीक है, आप इन दोनों यूनिट्स को सेम बनाना होगा. ठीक है, फर्स्टली यू हैव टू इक्वल दिस यूनिट्स. सो सी here given kilogram. So we know that 1 kilogram is equal to 1000 gram. So either you convert kilogram into gram or you convert gram into kilogram. So which is easier? Easier is that you have to convert किलोग्राम into ग्राम. ठीक है, आसान ये होगा कि आप किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करिए. So see here it is written 5 kilogram. So in 1 kilogram there are 1000 gram. So in 5 kilogram there are how many grams? In 5 kilogram there are 5000 gram. Okay, देखिए यहाँ पर 5 किलो में कितना ग्राम होगा? यहाँ पर 5000 ग्राम होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 किलो में 1000 ग्राम होता है. ठीक है, 1 किलोग्राम is equal to 1000 ग्राम. So that's why 5 किलोग्राम is equal to 5000 ग्राम. So write here 5000 ग्राम. यहाँ पर आपको लिखना आंसर, दिस इज आंसर 5000 ग्राम is to 800 ग्राम. अब आपको क्या करना है? अब इन दोनों का रेशियो निकालना है. सी हियर द यूनिट बिकम सेम. ठीक है, यूनिट सेम होगा, ग्राम ग्राम. ठीक है, दोनों का यूनिट जो है वो सेम हो गया. ठीक है, बोथ यूनिट्स आर सेम. यहाँ पर दोनों के यूनिट सेम हो गए. ठीक है, ग्राम एंड ग्राम. 5000 ग्राम इज टू 800 ग्राम. नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस इनटू सिंपल रेशियो. ठीक है, सिंपल रेशियो में सॉल्व करना है हमें. ठीक है, तो कैसे आप करेंगे? 5000 ग्राम अपॉन 800 ग्राम. ठीक है, अब देखिए, अब आपको क्या करना है? ये यूनिट को कैंसिल कर देना. ठीक है, यूनिट कैंसिल. देन राइट हियर 5000 अपॉन 800. अप टू क्लियर? सी हियर अगेन, यहां पे क्या दिया हुआ है? 5 किलोग्राम इज टू 800 ग्राम. ठीक है, तो हमने रूल्स में पढ़ा था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू रेशियो में हमने पढ़ा था. आप ऊपर आई बटन में पढ़ सकते हैं. ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था कि द यूनिट शुड बी सेम. सो बोथ द क्वांटिटीज हैव सेम यूनिट. इन दोनों क्वांटिटीज का जो यूनिट है वो सेम रहना चाहिए. ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सेम काइंड के हैं दोनों. ठीक है, किलोग्राम है मतलब कि मास कैटेगरी का, ये भी ग्राम मास कैटेगरी का है. बोथ आर ऑफ सेम काइंड बट नॉट ऑफ सेम यूनिट. ठीक है, सेम काइंड के लिए सेम यूनिट नहीं है दोनों का. ठीक है, here is kilogram and here it is given gram. So we have to make either these units in kilogram or gram. ठीक है, हमें इन दोनों का यूनिट्स किलोग्राम करना होगा या फिर ग्राम करना होगा. ठीक है, so it is easier to do both the units in gram. ठीक है, ग्राम में करते हैं हम. So convert this 5 किलोग्राम into gram. ठीक है, 5 किलोग्राम को ग्राम में हमें कन्वर्ट करना है. ठीक है, so as we know that 1 किलोग्राम is equal to 1000 ग्राम. So 5 किलोग्राम is equal to 5000 ग्राम. So this is equal to 5000 gram. So I have written here 5000 gram. That is to 800 gram. Here it is written 800 gram. Now see here, both the units are same and equal. ये दोनों यूनिट है जो सेम हो गई है. ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू डिवाइड दिस नंबर बाय दिस. ठीक है, अब हमें क्या करना? अब हमें अगला स्टेप करना है 5000 ग्राम डिवाइडेड बाय 800 ग्राम. ठीक है, नाउ द ग्राम विल बी कैंसिल्ड. यूनिट जो है यूनिट विल बी कैंसिल्ड. यूनिट को कैंसिल कर देना एंड यू हैव टू राइट हियर 5000 अपॉन 800. ठीक है, नाउ सी हियर, नाउ द नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल यू डू? हाउ विल यू डिवाइड दिस नंबर्स? ठीक है, आपको क्या करना है? देखिए यहाँ पर जीरो जो ऊपर है, ठीक है, ऊपर का एक जीरो कट करेंगे. ठीक है, नीचे का भी 1 जीरो शुड बी कैंसिल्ड एंड ऊपर का अगर एक जीरो कट किए दोबारा, ठीक है, तो नीचे का भी एक और जीरो कट करना रहेगा. ठीक है, ऊपर का देखिए न्यूमरेटर में 2 जीरो को कट कर दिया मैंने और डिनोमिनेटर में भी 2 जीरो कट हो गए. ठीक है, नाउ विच नंबर लेफ्ट है? 50 अपॉन 8. ठीक है, देखिए यहाँ पर 50 अपॉन 8 है. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये इजी हो गया. इट इज इजियर टू फाइंड द रेशियो ऑफ दिस नंबर्स. ठीक है, इन दोनों नंबर्स का रेशियो फाइंड करना इजी हो गया. ठीक है, क्योंकि ये दोनों नंबर कम डिजिट का हो गया. यहाँ पर देखिए ये 2 डिजिट का हो गया, ये सिंगल डिजिट का हो गया. ठीक है, सो इट इज इजियर टू फाइंड व्हेन द नंबर्स आर ऑफ लेस डिजिट्स. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ दीस टू नंबर्स. इन दोनों नंबर का हमें एचसीएफ फाइंड करना. ठीक है, बिकॉज these numbers are divisible by their HCF, as then only we get the ratio of this
टू नंबर्स, ठीक है। एचसीएफ क्या होगा इन दोनों नंबर का, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ फैक्टर्स ऑफ 50, फैक्टर्स ऑफ 50 क्या करते हैं 1 2 5 1 2 5 10 25 and 50. See here the factors of 50 are 1 2 5 10 25 and 50, and the factors of 8 are, factors of 8 I will write it here 1 2 4 and 8. See here what is the highest common factor, here highest common factor is 2. See here 2 is common in both the factors of 8 and 50, and 2 is also the highest common factor of 8 and 50. So these numbers are divisible by 2, ठीक है। 2 से डिवाइड होंगे ये दो नंबर, 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 25 जा 50 and 2 4 जा 8, so the ratio is 25:4. So this is the ratio in simplest form of this ratio, ठीक है। यहाँ पर जो रेशियो लिखा हुआ है इसको मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया, which is 25:4. So this is the ratio in simplest form. Now see here second point, what is given 30 centimeter is to 2 meter. Firstly you have to check whether the units are same or not. So see here in the first number the unit is centimeter, and in the second quantity the unit is meter. So the units are different, we have to make the units equal. यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर यूनिट्स देखिए इक्वल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सेंटीमीटर, यहाँ पर मीटर है, ठीक है। वी हैव टू मेक दिस यूनिट्स इक्वल टू मेक दिस रेशियो इन सिंपल फॉर्म, ठीक है। हमें इन दोनों के यूनिट्स को क्या करना है, सेम करना है, ठीक है। हियर द यूनिट्स आर ऑफ सेम कैटेगरी, द यूनिट्स आर ऑफ लेंथ कैटेगरी, ठीक है। लेंथ क्या है, यूनिट क्या है, लेंथ कैटेगरी क्या है, ठीक है। यहाँ पर सेंटीमीटर और मीटर दिया हुआ, ठीक है। बट द यूनिट्स आर नॉट सेम, ठीक है। यूनिट सेम नहीं, हमें यूनिट्स को सेम करना है, ठीक है। हियर यूनिट इज सेंटीमीटर बट हियर इट इज गिवन मीटर, एंड वी हैव टू मेक इट सिमिलर, ठीक है। हमें इसे सेम करना, ठीक है। सो either you convert meter into centimeter or you convert centimeter into meter. देखिए मीटर को हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, ठीक है। सो सी हियर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 2 मीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर, और यू कैन राइट हियर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, ठीक है। सो सी हियर व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू चेंज दिस मीटर इनटू सेंटीमीटर, ठीक है। हमें इसे तो मीटर लिखा है इसे हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। हेड डिस्टेंस 2 मीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर, so replace this 2 meter by 200 centimeter. So the answer will be 30 centimeter is to 200 centimeter, ठीक है। यहाँ पर देखिए 30 सेंटीमीटर is to 200 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए both the units are same, ठीक है। दोनों यूनिट सेम हो गए, ठीक है। Now this is right way, ठीक है। अब ये जो है करेक्ट हो गया। अब हम इसका रेशियो फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, 30/200, नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है। 30/200, ठीक है। ऊपर सेंटीमीटर, यू कैन राइट सेंटीमीटर, बट इन द नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू कैंसिल द सेंटीमीटर, ठीक है। कैंसिल सेंटीमीटर को आपको नहीं लिखना नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। तो सी हियर 30/200, ठीक है। 30/200, देन कट 1 0 ऑफ न्यूमरेटर एंड 1 0 ऑफ डिनोमिनेटर, देन व्हाट यू विल गेट 3/20, 3/20, ठीक है। नाउ सी हियर the ratio is 3:20, we got the ratio 3:20, देखिए रेशियो निकल गया हमारा क्या 3:20, ठीक है। नाउ सी हियर अगेन, आप अगेन देखिए यहाँ पर फिर से देखिए, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया हुआ 30 सेंटीमीटर इज टू 2 मीटर, ठीक है। हमें क्या करना, ये रेशियो दिया हुआ हमें सिंपल फॉर्म में करना। सिंपल फॉर्म मतलब कि रेशियो का कोई यूनिट नहीं लिखा रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर कहीं यूनिट लिखा, कहीं यहाँ पर कहीं यूनिट नहीं लिखा, ठीक है। यहाँ पर कहीं यूनिट नहीं लिखा। तो आपको कैसे करना है, यहाँ पर देखिए 30 सेंटीमीटर इज टू 2 मीटर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक दिस यूनिट सेम, ठीक है। यूनिट को आपको सेम बनाना है पहले, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक दिस यूनिट सेम, ठीक है। आपको इसके यूनिट को सेम करना है, ठीक है। यहाँ सेंटीमीटर है तो यहाँ भी सेंटीमीटर रहना चाहिए, या फिर यहाँ मीटर है तो यहाँ पर मीटर रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन दोनों यूनिट जो है वो सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है 30 सेंटीमीटर इज टू 2 मीटर, ठीक है। सो आइदर यू कन्वर्ट meter into centimeter or you convert centimeter into meter. So here we will convert meter into centimeter, ठीक है। So see here 1 meter is equal to 100 centimeter and 2 meter is equal to 200 centimeter, ठीक है। So here 2 meter is equal to 200 centimeter here written, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया।
So 30 centimeter is to 200 centimeter. Now see here the units became same. यहाँ पर यूनिट सेम हो गया, ठीक है, सेंटीमीटर, यहाँ पर भी सेंटीमीटर, ठीक है. So अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू डिवाइड दिस क्वांटिटी बाय दिस क्वांटिटी, ठीक है. फर्स्ट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय द सेकंड क्वांटिटी, ठीक है. तो यहाँ पर देखिए 30 सेंटीमीटर अपॉन 200 सेंटीमीटर. नाउ नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू कैंसल आउट द सेंटीमीटर मींस यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटीज, ठीक है. सो हियर इट इज रिटन 30 अपॉन 200, ठीक है. सो 30 डिवाइडेड बाय 200. यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर एक जीरो कैंसिल किया है न्यूमरेटर में, देन द डिनोमिनेटर हैज 1 जीरो कैंसिल्ड, ठीक है. ऊपर वाला नंबर पे एक जीरो कैंसिल करेंगे तो नीचे वाला का भी करना पड़ेगा, ठीक है. देन यहाँ पर क्या बचा, 3 अपॉन 20 बचा, ठीक है. सो दिस इज द फाइनल रेशियो बिकॉज दिस नंबर हैज नो कॉमन प्राइम फैक्टर्स, ठीक है. इन दोनों नंबर्स के कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज द फाइनल रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है. सो द रेशियो इज 3:20. नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट. व्हाट इज गिवन हियर इज गिवन सिमिलर टू द सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पॉइंट, ठीक है. सेकंड पॉइंट की तरफ लिया 3 मीटर इज टू 90 सेंटीमीटर, ठीक है. सो यू हैव टू कन्वर्ट दिस मीटर इनटू सेंटीमीटर और यू कैन कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर टू मेक दिस यूनिट्स सेम, ठीक है. तो यूनिट्स को सेम करते हैं तो इजीएस्ट स्टेप ये रहेगा, यू हैव टू कन्वर्ट मीटर इनटू सेंटीमीटर, ठीक है. आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, ये इजी रहेगा, ठीक है. सो हियर हाउ वी सॉल्व, हियर इट इज गिवन 3 मीटर. If 1 meter is equal to 100 centimeter, then 3 meter is equal to 300 centimeter. So right here 300 centimeter is to 90 centimeter. Now what we have to do? You have to divide the first quantity by the second quantity, 300 centimeter upon 90 centimeter. Now divide the first quantity by the second quantity, then you will get 300 centimeter upon 90 centimeter. In the next step you have to cancel the units, ठीक है. Units आपको कैंसिल करना, then the result will be 300 upon 90. Then you have to divide the numerator by denominator, ठीक है. यहाँ पर देखिए क्या है हमारा 300 upon 90, ठीक है. तो 300 को हमें 90 से डिवाइड करना है, ठीक है. तो देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर का एक जीरो कैंसिल हो गया, तो डिनोमिनेटर का भी एक जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है. सो क्या बचा यहाँ पर 30 upon 9, 30 upon 9. Now see here which number can divide these two numbers, ठीक है. So these numbers are divisible by their HCF, ठीक है. ये दोनों नंबर हैं, इन दोनों नंबर ये इनके जो HCF होंगे उन्हीं से डिविजिबल है, ठीक है. 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, 10 upon 3. So the final ratio in simplest form is 10:3. See here यहाँ पर रेशियो निकल गया, क्या रेशियो इन सिंपल फॉर्म 10:3. यहाँ पर देखिए थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पॉइंट क्या दिया हुआ 3 मीटर इज टू 90 सेंटीमीटर, ठीक है. आपको क्या करना है, ये मीटर जो है इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है. तो यहाँ पर देखिए 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है. सो 3 मीटर इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर देन इज टू 90 सेंटीमीटर, ठीक है. यहाँ पर देखिए ये यूनिट सेम हो गया, ठीक है. यूनिट सेम रहना चाहिए. अब देखिए 300 सेंटीमीटर अपॉन 90 सेंटीमीटर, ठीक है. फिर यहाँ पर यूनिट कैंसिल हो जाएगा, यूनिट कैंसिल हो गया यहाँ पर, ठीक है. क्या बचा 300 अपॉन 90, ठीक है. तो यहाँ पर 300 को मैंने डिवाइड किया 90 से, ठीक है. ऊपर का एक जीरो कैंसिल, नीचे का भी एक जीरो इसमें कैंसिल, ठीक है. क्या बचा हमारा 30 अपॉन 9, ठीक है. तो ये दोनों नंबर्स में डिवाइड होंगे इन दोनों नंबर्स के HCF से, ठीक है. सो द HCF ऑफ 30 and 9 is 3. So that means these two numbers are divisible by 3. So 3 10 जा 30 and 3 जा 9. So here the result is 10 upon 3. So this is the final ratio in simplest form. Here it is written 10:3. So this is the ratio of this in simplest form. Now see the point number 4. What is given? 2 years is to 9 months. ठीक है. यहाँ पर क्या दिया हुआ 2 years is to 9 months. ठीक है. Here quantity is time, but the unit of this quantity are not same. ठीक है. देखिए यहाँ पर क्वांटिटी के जो यूनिट है वो सेम नहीं है. यहाँ पर years है, ठीक है. फर्स्ट वाले क्वांटिटी देखिए यहाँ पर 2 years लिखा हुआ है, ठीक है. यहाँ पर month लिखा हुआ है, ठीक है. So firstly what we have to do? We have to make these quantities equal. ठीक है. हमें इन दोनों क्वांटिटीज को सेम बनाना, ठीक है. Either you can change years into month or you can convert month into years. ठीक है. आप या तो ईयर को मंथ में लिख लीजिए या फिर मंथ को ईयर में लिख लीजिए, ठीक है. सो इट इज बेटर दैट टू कन्वर्ट ईयर्स इनटू मंथ्स, ठीक है. आप ईयर को मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा, आसान रहेगा, ठीक है. सो सी हियर व्हाट इज रिटन हियर 2 years is to 9 months.
So as we know that 1 year is equal to 12 months, so 2 years is equal to 2 into 12 months, so 2 years is equal to 24 months. So replace these 2 years by 24 months. ठीक है, so you have to write here 24 months is to 9 months. ठीक है, now see here the unit of quantities are same. Here is month and here also months. 24 months is to 9 months, so this is the ratio. ठीक है, अब ये रेशियो बन गया. अब आपको चेक करना है कि इनका यूनिट सेम है. ठीक है, so here units are same. ठीक है, यूनिट यहाँ सेम. So the next step is you have to divide this first quantity by the another quantity. So 24 months divided by 9 months. Okay, now in the next step you do not have to write this months. ठीक है, यूनिट आपको नहीं लिखना है. ठीक है, so the next step will be this. ठीक है, देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा हमारा 24/9. ठीक है, मंथ्स आपको नहीं लिखना है. ठीक है, क्योंकि रेशियो इज अ यूनिटलेस. ठीक है, रेशियो का कोई यूनिट नहीं रहता. ठीक है, रेशियो इज अ प्योर नंबर. ठीक है, तो आपको यहाँ पर यूनिट मंथ्स नहीं लिखना है. ठीक है, so here you have to divide 24 by 9. ठीक है, so these numbers are divisible by their common factors, but if you divide these numbers by their HCF then you will get the ratio of these two numbers soon. ठीक है, so see here these two numbers will be divisible by 3. ठीक है, 3 से ये दोनों नंबर डिवाइड होंगे. ठीक है, because 3 is the highest common factor of these two numbers. So 3 3 is 9 and 3 8 is 24. So 8 by 3. So the ratio will be 8:3. So this is the ratio of this in simplest form. Now see here again what is written here 2 years is to 9 months. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किस काइंड का है ये क्वांटिटी, टाइम काइंड का. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक टाइम पीरियड को यहाँ पर दिखाया जा रहा है. ठीक है, 2 years is to 9 months. ठीक है, बट here the units are not same. ठीक है, यहाँ पर यूनिट जो है सेम नहीं है. ठीक है, so we have to make these units same. ठीक है, हमें इन दोनों के यूनिट को सेम बनाना है. ठीक है, here it is written years and here it is written months. ठीक है, हमें इन दोनों यूनिट को सेम बनाना है. ठीक है, either you can write months or you can write years, but the unit should be same. ठीक है, so it is better to convert years into months. ठीक है, यही आपको आसान रहेगा, बेहतर रहेगा कि आप ईयर को मंथ में कन्वर्ट करें. So see here as we know that 1 year is equal to 12 months, so 2 years is equal to 24 months. ठीक है, 2 साल में 24 महीने होते हैं. ठीक है, so you have to replace this by 24 months. आपको यहाँ 2 years लिखा है, आपको यहाँ पर 24 months लिख सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है, जरूरी है. ठीक है, क्योंकि तभी ये जो यूनिट है वो इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, यहाँ पर भी मंथ है तो यहाँ पर भी मंथ हो जाएगा. ठीक है, तो तभी हम इसका रेशियो फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन नॉट फाइंड द रेशियो इफ द यूनिट्स आर नॉट सेम. ठीक है, सो हियर 24 months upon 9 months. ठीक है, नाउ टू डिवाइड फर्स्ट क्वांटिटी बाय द अनदर क्वांटिटी. So here it is 24 months upon 9 months is equal to 24/9. ठीक है, you do not have to write the units of these two quantities. ठीक है, आपको इन दोनों क्वांटिटीज के यूनिट्स नहीं लिखना because the ratio is an pure number, because the ratio is a pure number, ratio is an unitless. ठीक है, so 24/9. ठीक है, so these numbers will be divisible by their HCF. ठीक है, ये दोनों नंबर एक ही नंबर से डिवाइड करना है और वो नंबर होगा इन दोनों नंबर का HCF. So here 24 divided by 9. So these both numbers are divisible by 3. 3 3 is 9 and 3 8 is 24. So here we got the ratio 8 by 3. The ratio of this in simplest form is 8:3. Now see here fifth point. What is given? 1 hour is to 45 minutes. ठीक है, यहाँ पर ये क्या लिखा है 1 hour is to 45 minutes. ठीक है, यहाँ पर क्वांटिटी जो है टाइम है. ठीक है, टाइम है, लेकिन आपको चेक करना है कि ये दोनों यूनिट सेम है या नहीं. ठीक है, यूनिट देखिए सेम नहीं है. ठीक है, यहाँ पर आर है 1 hour, यहाँ पर मिनट है. ठीक है, सो यू हैव टू कन्वर्ट आर इनटू मिनट और यू हैव टू कन्वर्ट मिनट इनटू आर. ठीक है, यू कैन कन्वर्ट आर इनटू मिनट और यू कैन कन्वर्ट मिनट इनटू आर. ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें आर को मिनट में कन्वर्ट करना है. ठीक है, सो एज वी नो दैट 1 hour is equal to 60 minutes, so you have to write here in the place of 1 hour 60 minutes. So write here 60 minutes then is to 45 minutes. Now see here unit became same. ठीक है, यूनिट जो है सेम हो गया, सेम रहना चाहिए तभी हम इनका रेशियो फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, सो नाउ डिवाइड दिस क्वांटिटी बाय दिस क्वांटिटी. 60 मिनट अपॉन
45 minute. Now next step, you do not have to write the units, ठीक है, यूनिट आपको नहीं लिखना, सिंपल राइट द नंबर्स, ठीक है, 60 upon 45, ठीक है. And now in next step, how will you do in next step, ठीक है, how can you divide these two numbers to get the simple ratio, ठीक है, आप कैसे डिवाइड करेंगे इन दोनों नंबर्स को, सिंपल रेशियो फाइंड करेंगे, ठीक है. So see here, these numbers are divisible by their common factors, and if you divide these numbers by their HCF, then you will get directly the ratio of these two numbers, ठीक है. So the HCF of 60 and 45 is 15. See here, the HCF of 60 and 45 is 15. Means highest common factor of 60 and 45 is 15. So divide these two numbers by 15. 15 3 is 45 and 15 4 is 60. So here we get the ratio 4:3. 4 by 3 means 4:3. So this is the ratio of this in simplest form, 4:3. यहाँ पर देखिए हमें रेशियो मिल गया, रेशियो क्या 4:3. Now see here 6 point what is given, 4 minute is to 45 second, ठीक है. टाइम टाइप ऑफ क्वांटिटी है, ठीक है, द काइंड ऑफ क्वांटिटी इज ऑफ टाइम, ठीक है, मिनट here and here second. But see here the units are not same, ठीक है, the units are not same, here it is minute and here it is second, ठीक है. You have to make the units same, ठीक है, आपको यूनिट को सेम बनाना है, ठीक है. So you have to convert, either you convert minute into second or you can convert second into minute. So it is easier to convert minute into second. So what you have to do, you have to convert minute into second, you have to convert 4 minutes into seconds, ठीक है. So see here, as we know that 1 minute is equal to 60 seconds, so 4 minutes is equal to 240 seconds, ठीक है. 4 मिनट में कितना होता है 240 सेकंड्स होता है, ठीक है. So replace this 4 minute by 240 seconds so that the units will become same, ठीक है. सेकंड हो जाएगा यहाँ पर भी सेकंड है, ठीक है, यूनिट जो है वो सेम हो जाएगा, ठीक है. So write here 4 minute is equal to 240 seconds. 240 seconds is to 45 seconds. Now see here units become same, यूनिट देखिए सेम हो गया दोनों का, ठीक है, यूनिट जो है सेम हो गया, ठीक है. यहाँ पर 240 सेकंड सेकंड यूनिट हो गया, यहाँ पर भी सेकंड है, ठीक है. So the units are same. So now we can easily find the ratio between these two quantities, ठीक है. So let's divide this first quantity by the second quantity. 240 second upon 45 second, ठीक है. In another step, in next step, ठीक है, in next step you do not have to write the units, ठीक है, यूनिट आपको नहीं लिखना है, ठीक है, आपको केवल नंबर लिखना है, ठीक है. यहाँ पर नंबर क्या है 240 है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 240 इक्वल टू लिखिए देन 45, ठीक है. यूनिट आपको नहीं लिखना है बिकॉज रेशियो इज अ प्योर नंबर, रेशियो इज अ यूनिटलेस, सो वी डू नॉट हैव टू राइट यूनिट व्हाइल फाइंडिंग द रेशियो, ठीक है. हमें रेशियो में यूनिट कभी नहीं लिखना है, ठीक है. तो यहाँ तक तो आप यूनिट लिख सकते हैं, ठीक है, 240 सेकंड अपॉन 45 सेकंड, ठीक है. इसके बाद आपको यूनिट नहीं लिखना है, ठीक है. अब क्या करना है आपको, देखिए 240 अपॉन 45, ठीक है. नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस डिवीजन, ठीक है, आप इसको डिवाइड करना है, ठीक. यहाँ पर देखिए ये कैसे डिवाइड होगा 240 अपॉन 45, ठीक है. यू हैव टू सॉल्व दिस, ठीक है. सो सी हियर these two numbers are divisible by their HCF or common factors, ठीक है. So if you divide these two numbers by their HCF, then you can get the ratio between these two numbers, ठीक है. So see here, यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर HCF फाइंड किया है 240 45 का, ठीक है. So यहाँ पर देखिए डिवीजन मेथड से HCF को फाइंड किया गया, ठीक है. तो सी हियर कैसे किया मैंने यहाँ पर 240 को अंदर लिया, ठीक है. 240 इज डिविडेंड एंड 45 इज हियर डिवाइडर, ठीक है. तो 45 5 जा 225, ठीक है. सो 240 माइनस 225, द रिमाइंडर इज 15, ठीक है. 15 है रिमाइंडर, ठीक है. फिर क्या करना आपको 45 यहाँ पर ये जो डिवाइडर है यहाँ पर डिविडेंड बन जाएगा, ठीक है. नाउ यू हैव टू डिवाइड 45 बाय 15, 15 3 जा 45, ठीक है. 45 minus 45 0, it means 45 is completely divisible by 15, ठीक है. So here the last remainder is 15, so the last remainder is the HCF, ठीक है. यहाँ पर last remainder जो निकलता है वो HCF होता है. So here the HCF of 45 and 240 is 15. So here it is written HCF of 240 and 45 is 15. So these two numbers will be divisible by 15. Then we get the ratio between these two numbers, ठीक है. So divide these two numbers by 15. 15 3 जा 45 and 15 16 जा 240. So what we will get
16 upon 3. It means the ratio is 16:3. So here we got the ratio of 4 minutes to 45 seconds in the simplest form. So what is the ratio? Ratio is 16:3. ठीक है, 16:3 क्या है? हमारा रेशियो निकल गया है, ठीक है, वो इसका रेशियो, ठीक है, 4 minutes to 45 सेकंड का. So the ratio of this in simplest form is 16:3.